दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं दोबारा जो रिव्यू है वो लेकर आया हूँ इस मोटोवोल्ट इलेक्ट्रिक साइकिल का। तो ये जो आप मेरे सामने साइकिल देख रहे हैं, इसका मैंने ब्यौरा अपनी पहली वीडियो में दे ही रखा है कि ये कौन सी है। अब जो है मैं इसके बारे में बताता हूँ, जो मैंने इसको अभी तक चलाया, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ये नई नई चीज़ें आती रहती हैं ना सामने, वैसे तो अभी भी कुछ नई चीज़ें आई हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बातें कुछ ऐसी हैं कि ये जो साइकिल है ना दोस्तों, बिल्कुल नाजुक साइकिल है, जिसे कहते हैं ना फ्रेजाइल कहते हैं ना, वो है फ्रेजाइल, बिल्कुल नाजुक साइकिल। क्योंकि मैं इसको एक बार चला रहा था तो इसकी स्पीड मुश्किल से 10 किलोमीटर नहीं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही होगी। हल्का हल्का चला रहा था। जब बैटरी रिक्शा वाला आ रहा था दूसरी साइड से, तो सड़क वन वे ही थी। वन वे तो क्या थी, मतलब बीच में वो नहीं थी जो डिवाइडर होता है, तो उससे टकरा गया इसका हैंडल। उसके बाद मैं गिर गया इस साइकिल को लेकर। उसके बाद क्या हुआ कि उठ गया मैं, साइकिल को उठा दी। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि साइकिल ये जो हैंडल है ना, ये मुड़ रहा है कैसे, यूँ तो ठीक है पर ये जब चलाते हैं ना इसको, तो इधर की तरफ जोर मारता है ये हैंडल जो नॉर्मल होना चाहिए, एकदम बैलेंस बीच में रहना चाहिए, बीच में ना रह के इधर की तरफ जोर मारता है ये। अब जोर इतना मारता है कि जो अपना लेफ़्ट हैंड होता है ना, उसमें थकावट हो जाती है। और फिर मैंने सोचा चलो इसको सही करवा लेते हैं। तो मैकेनिक के पास ले गया, दुकान वाले के पास। क्या बोलता है कि इसका शॉकर ही ख़राब हो गया है, शॉकर बदलवाओ। अब शॉकर बदलवाया तो कितने का खर्चा आएगा? 800-900 रुपये कहीं नहीं गए इसके शॉकर बदलवाने में। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका टायर मुड़ गया, जो रिम होती है रिम मुड़ गई। अब रिम में अगर लोकल से पूछेंगे ना इसकी रिम कितनी की आएगी, तो 800 रुपये खर्चा होता है रिम बदलवाने का। मैंने सोचा चल ठीक है, तो रिम को बदलवाऊँ क्या, सीधा करवा लेता हूँ। फिर कंपनी पे पूछा मैंने इसकी, जो मोटोवोल्ट कंपनी है, कि तुम कितने का दोगे। वो कह रहे हम तो दे देंगे भैया 410 रुपये का, लेकिन जो है ना हम आपको रिम पकड़ा देंगे, आपको लगवाना पड़ेगा लोकल दुकानदार से। मैंने कहा ये सही चक्कर है तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं, क्या करें। फिर 2-4 तिल्लियाँ भी टूट गई थी, वो भी आराम से मुझे लोकल दुकान पे नहीं मिल रही थी। तिल्लियाँ मैंने मंगवा ली थी इसकी मोटोवोल्ट पे फ़ोन करके। एक इसकी सीट टूट गई थी, वो भी मंगवा ली थी। तो तिल्लियों का पैकेट आ गया था, 36 तिल्लियों का पैकेट, जितनी इसमें एक सेट में लगती हैं। 145 रुपये का आया था शायद, है ना। तो फिर मैंने जो है इसमें तिल्लियाँ तो खुद लगा ली थी, और रिम मेरे से सीधा नहीं हो रहा था, वो मैंने दुकान पर सही करवाया। उसका मेरे 150 रुपये लगे। 150 रुपये में भी कम वक़्त ने पूरा सही नहीं करा इसे। जब शायद उस समय तो शायद सही था ये, बाद में फिर ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब ये साइकिल जो झटके लगते हैं इसमें, धड़ 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 हल्के हल्के झटके लगते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं कहूँगा, हल्के हल्के लगते हैं। जैसे एकदम नई थी तब स्मूथ चलती थी ना, वैसे नहीं चलती। पर देखने वाली बात यह है कि जो ये वाला जो टायर है ना आगे का, इसमें तो कुछ इशू नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही चलता है। जब से मैंने इसे साइकिल को लिया, तब से इस वाले टायर में सिर्फ पंचर के अलावा कुछ और नहीं हुआ ना। इसकी रिम एक भी तिल्ली नहीं टूटी। झटकों पे जिन झटकों पे ये वाला टायर गुजरा, उसी झटकों पे वो वाला टायर गुजरा है। उसकी तिल्लियाँ टूट जाती थी, इसकी तिल्लियाँ भी नहीं टूटी, कोई तिल्ली नहीं टूटी। और ना रिम मुड़ा हल्का सा। मुझे इसकी जो वजह लगती है वो ये है कि ये शोकर है ना, इसकी वजह से ये इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है इस वाले टायर की। हालांकि ये शोकर ज़्यादा तो नहीं दबता, लेकिन थोड़ा सा दब जाता है, उसी की वजह से इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। जबकि पीछे वाले टायर में कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसा शोकर वोकर। तो मुझे यही वजह लगती है कि इस शोकर की वजह से इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। तभी इसको अभी तक ना मुड़ा, ना इसकी तिल्ली टूटी, ना रिम मुड़ा। ये है इसका चक्कर। और तो दोस्तों ये है कि ठीक है, इसका यही फ़िलहाल तो यही रिव्यू है भाई, जो है मैंने आपको बता दिया इसका रिव्यू जो है। हाँ, एक इसका प्रॉब्लम ये भी है कि कभी कभी इसकी स्पीड ना अचानक बढ़ जाती है। जैसे इसकी 23-24 की स्पीड है ना मैक्सिमम पावर मोड पर भी, तो वो एकदम बढ़ गया, पता कितनी हो जाती है, 32 किलोमीटर तक हो जाती है प्रति घंटे की रफ्तार। तो 32 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है, तो आसपास कोई भी साइकिल वाइकिल अगर हुई ना, एक पल को बाइक, जो बाइकें भी रोड पर चल रही होती ना,
उनके बराबर उनको भी कभी कभी पीछे कर देती है। जो कोई चल रहा होगा 30-1 की स्पीड पे तो उससे भी आगे निकल जाती है। और साइकिल वाले की तो मजाल नहीं कि इसके आगे पीछे भी आ जाए, इसके जब ये इसकी स्पीड खुल जाती है जब। तो मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया कि जो सरकार है ना, सरकार ने जो है ना कंपनी को कह रखा है कि तुम इसकी लोक लगा के रखना, स्पीड 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। तो ये कंपनी इसमें स्पीड गवर्नर लगा के रखती है। जबकि अगर हम लोकल से साइकिल बनवाएंगे ना तो वो स्पीड गवर्नर नहीं लगाएगा। तो इसकी स्पीड मैंने नेट पर देखी थी कि 250 वोल्ट 36 वोल्ट 250 वाट की जो है मोटर है, इसकी जो स्पीड होती है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा तक की होती है। ये छोटी सी मोटर है ना, इसकी ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकाल देती है। तो मैं सोच रहा कि यार इतनी स्पीड अगर इसकी हो गई साइकिल की तो बंदों को बाइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काफ़ी स्पीड होती है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की। मैंने खुद महसूस करा है इसको, एकदम बिजली की तरह चलती है ये 32 किलोमीटर पर। लेकिन फिर जो है एकदम से स्पीड इसको याद आ जाता है कि इसकी स्पीड तो कम है, फिर ये कम हो जाती है स्पीड। मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि कभी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, कभी इसकी मर्ज़ी है। कभी एक दिन में 2-3 बार स्पीड बढ़ती है, कभी ऐसे है। वो बढ़ती है तो फिर वो अचानक ही बढ़ती है। तो आप 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो ना, एकदम से पावर से लगेगी आपको उसमें, फिर थ्रोटल आपको खींचना पड़ेगा और जो है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और फिर वो 32 किलोमीटर की स्पीड तक चल जाएगी साइकिल प्रति घंटा। हालांकि उसमें बैटरी भी जल्दी ख़त्म होगी, पर लेकिन मज़ा बढ़ाता है। तो उसमें यही है कि अगर आप इस साइकिल के बदले अगर लोकल से साइकिल बनवाओगे तो वाकई में उसकी स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। और मोटर यही वाली। तो मेरा तो यही सजेशन है कि देख लें आप कौन सी आपको साइकिल सूटेबल लगेगी, ये स्पीड गवर्नर वाली या विदाउट स्पीड गवर्नर वाली। मेरे हिसाब से तो लोकल में साइकिल ली जाए यही मोटर की, और उसमें बैटरी लगा ली जाए डबल। ये 16 AH की बैटरी है। 16 AH के बदले अगर इसमें 20 AH की एक बैटरी लगा दें तो भी इसका काम हो जाएगा। एक बंदा मेरे को मिला था, उसने साइकिल बनवाई थी 28,000 रुपये की। साइकिल उसकी अपनी थी, इक्विपमेंट लगाने का जो खर्चा था वो 28,000 रुपये का था उसका। तो वो कह रहा था कि उसकी जो साइकिल है वो 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। हालांकि 40 तो मुझे नहीं लगता चलती होगी, 32 किलोमीटर उसकी चलती होगी, या शायद उसने मोटर भी बदलवा ली हो, थोड़ी मोटर हैवी लगवा ली हो तो 40 की मिल जाती होगी उसको स्पीड। और उसकी चलती थी 40 की स्पीड से 60-70 किलोमीटर चल जाती थी। और कह रहा अगर मैं इसको 25 की स्पीड से चलाऊँगा ना तो इसकी 100 किलोमीटर कहीं नहीं गए बिना पैडल मारे, 100 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। मैंने कहा वो सही है यार। तो इसका जो मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, इसका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। ऐसी और वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। कोई पूछना हो, काटना हो तो मुझे बता देना, ठीक है। धन्यवाद।